ब्रेन डोज मैंने बताया मैडम, ब्रेन डोज ऐसे नहीं बनता, ये दिमाग का एक डोज है। जैसे कई लोगों को सपने उल्टे सीधे आते रहते हैं, आते हैं ना, बस ठीक है, आपके सपनों का इलाज तो आज हो गया। तो जो सपने उल्टे सीधे आते हैं, फिर उन सपनों को लेके हमें स्ट्रेस आता है। स्ट्रेस आता है ना, तो जैसे अभी आपने कहा मैं स्ट्रेस फ्री हूं, मैं नहीं लेती, अभी मान गए आप कि कहां न कहीं से आता है। तो वो हर तरह के स्ट्रेस को दूर करने के लिए ब्रेन डोज है। इसके अंदर क्या डाला है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमने इसके अंदर डाला है प्रवाल पिष्टी, ध्यान से सुनिएगा। फिर हमने इसके अंदर डाला है मुक्ता शुक्ति पिष्टी। फिर हमने इसके अंदर डाला है गोदंती भस्म। प्रवाल जो है वो आपके जिस्म के अंदर बढ़ी हुई गर्मी को शांत करता है। मुक्ता शुक्ति पिष्टी जो ब्रेन के अंदर गर्मी पैदा हो जाती है, बात बात पे गुस्सा, बात बात पे चिड़चिड़ापन, ये तोड़ देंगे वो तोड़ देंगे, तो वो दिमाग की गर्मी को शांत करता है। और मैंने क्या बताया, और मैंने बताया इसके अंदर गोदंती भस्म। गोदंती भस्म जो है जी, जैसे बॉडी में टेम्परेचर रहता है, 2 दिन के बाद फिर हो गया, 3 दिन के बाद फिर हो गया, कई बार ऐसा होता है हम लेट ही जाते हैं, कुछ होता भी नहीं है, शरीर खड़ा ही नहीं होता, कुछ कर नहीं पाते। तो ये क्या है कि हमारे ब्रेन के हार्मोन्स जो है उसको एक्टिव कर देता है। अब जिसका ब्रेन एक्टिव है उसकी बॉडी अपने आप एक्टिव है। तो ये ऐसी चीजें डाल के जब बनाया गया ब्रेन डोज, ये नुस्खे मैं इसलिए आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि ये चीजें जो हैं वो गवर्नमेंट द्वारा सर्टिफाइड हैं, GMP सर्टिफाइड हैं। और एक बात और मैडम, जिसके ऊपर ये लिख दिया जाता है ना वैद्यवान, वैद्यवान, ये वैद्यवान ऐसे नहीं लिखा जाता। ये वैद्यवान लिखने के लिए ये 5-6 स्टैंप लगती हैं, GMP सर्टिफाइड, WHO सर्टिफाइड, और उसके बाद मेक इन इंडिया की, फिर इसके अंदर नेचुरल 100% नेचुरल की। ये चीज़ें जब मिलती हैं तब जाके ये प्रोडक्ट उठ के मार्केट में आता है। तब हम जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं हम इसलिए कहते हैं कि किसी ने तो जान दी देश के लिए, किसी ने कोई बॉर्डर पे लड़ रहा है देश के लिए, हम बॉर्डर पे तो लड़ नहीं पाए, हम देश के लिए भगत सिंह की तरह जान भी नहीं दे पाए, क्योंकि हमारा देश बहुत समृद्ध है। लेकिन हमारे देश को जो उल्टे सीधे लोग चिपके हुए हैं, कोई नशे करवा रहा है, कोई ऐसी चीज़ें देश के ऊपर कर रहा है, उन चीज़ों से बचाने के लिए हम अपने बच्चों को अपने नींव में हमने ये चीज़ें डालनी शुरू कर दी कि धीरे धीरे उनका ब्रेन, उनकी हड्डियाँ, उनका मांसपेशियाँ, उनकी नर्व सिस्टम इतना स्ट्रांग रहे कि उनको दूसरे किसी नशे की, किसी और चीज़ की ज़रूरत ही ना पड़े। और ये जो आपने सारे इंग्रेडिएंट्स बताए हैं, जो भी आपने वर्ड्स इतने बड़े बड़े यूज किए जिनको मैं प्रोनाउंस भी नहीं कर पा रही हूँ, आई एम श्योर वो सदियों से चले आ रहे हैं। हमारे जो ग्रंथ हैं वो 5000 साल पुराने तो हम प्रमाणित देख रहे हैं। उससे पहले कब के हैं वो भी बहुत बड़ा सृष्टि, क्योंकि सृष्टि एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हम जितना भी खोलेंगे दिमाग को उतना ही ये खुलता जाएगा। आप एक राम के ऊपर बात सोच लो, राम जी को कंप्लीट नहीं कर पाओगे आप कृष्णा जी को सोच लो, नहीं कंप्लीट कर पाओगे। आप गुरु महाराज हैं, हमारे गुरु गोविंद सिंह जी हैं, उन्होंने 4 साहबजादे अपने शहीद करवा दिए, खुद को भी दे दिया, परिवार पूरा बार दिया, उसके बाद एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। एक मतलब उनके बारे में अगर हम सोचने लगे तो हम तो कुछ भी नहीं है। हमारे तो बच्चे को ऐसा नाखून में दर्द हो जाए तो हम लेके घूमते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, तो मतलब उनके सामने हम एक तुच्छ भी नहीं है। तो इसलिए जो चीज़ें चल रही हैं वो कुदरती हैं। और आयुर्वेद जो है वो तब से है जब कभी समुद्र मंथन हुआ था। जब समुद्र मंथन हुआ था ना मैडम, तो उस समय जो इतिहास पढ़ते हैं हम कौन सा वहाँ खड़े हुए थे, तो इतिहास में ये भी पता नहीं कि वहाँ खड़े हों। अब कौन से जन्म में कहाँ इंसान होता है, कहाँ ड्यूटियाँ लगती हैं। अब मेरी पूरे जीवन में एक ड्यूटी लगी मैडम कि समुद्र मंथन में प्रकट हुए थे अमृत कलश लेकर के भगवान धन्वंतरी जी, जो आयुर्वेद के देव माने गए हैं और जो देवताओं के वैद्य हैं। मतलब अगर किसी देव को कुछ होता है तो वो उसकी चिकित्सा करते हैं, तो वो देवताओं के वैद्य हैं। तो वो अभी तक मतलब उनको ये माना गया कि वो आयुर्वेद की जितनी भी जड़ी बूटी हैं उनके वो रचयिता भी हैं, उनके जानकार भी हैं, उनके जनक भी हैं। तो मतलब उनका एक भी स्टैचू कह लो या उनका प्राण प्रतिष्ठित जो मूर्तियां मंदिरों में लगती हैं, जैसे राम जी की मूर्ति है और भी भगवान है, उनकी मूर्ति लगा के जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं उनकी पूजा करते हैं। तो ऐसे ही भगवान श्री धन्वंतरी जी जो हुए, उनका एक भी मंदिर पूरी दुनिया में नहीं। कोई भी चाहता उसको चुटकी बना सकता था। बड़े बड़े धुरंधर बैठे हैं, धनहाड़ बैठे हैं, धनपति बैठे हैं, और बड़े बड़े आयुर्वेद के बड़े बड़े लोग बैठे हैं, तो उनको ड्यूटी नहीं लगी। भगवान देख करके ड्यूटियां लगाते हैं।
उन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई। मैंने जितना भी ये मेडिसिन लोगों को हम देते हैं, इसका जो दसबंद निकलता है और पैसा भी निकलता है। लोग तो लेते हैं ना कि हम 10% भगवान के नाम से निकाल रहे हैं, हम 10% परिवार के लिए रखते हैं, 90% लगा देते हैं। मतलब उसके लिए भगवान धन्वंतरी जी का धाम बना और उस धाम में मूर्ति स्थापित हुई, और आज मतलब आयुर्वेद सिस्टम के लिए एक पिता का रूप में वो खड़े हैं। तो पता नहीं वो कब हुआ जी, देखो कब से ये चल रहा है सिस्टम, तब से ये चीज़ें लिखी हुई हैं। और एक बहुत बड़ी चीज़ लिखी हुई है उसके अंदर, आपके वेट मैनेजमेंट के लिए और आपकी हेल्थ मैनेजमेंट के लिए और आपका स्टमक मैनेजमेंट के लिए। वो क्या है, त्रिफला। छोटी सी बात बहुत बड़ी चीज। उसमें क्या है, हरड़। जब भगवान धन्वंतरी जी प्रकट हुए थे, उनके एक हाथ में हरड़ का था, हर्तकी, और एक हाथ में उनके कलश था अमृत का। तो वो हरड़ जो है वो हमारा जीवन का स्रोत है, जीने का एक मकसद है और जीने की एक वो ताकत है, हरड़। और उसके बाद उसमें डाला गया क्या, बहेड़ा, और तीसरा आप सब जानते हो उसमें डाला गया था आंवला। हरड़, बहेड़ा और आंवला, ये 3 चीजों का बना, 3 फलों का बना त्रिफला। देखो हमारे विद्वान कब से इनका नाम रखा गया त्रिफला, आज आप सोच भी नहीं सकते क्या नाम रखें इसका। आज तो चिंटू पिंटू रखेंगे। तो मतलब वो जो चीज है वो त्रिफला तब उन्होंने रखा विद्वानों ने। अगर उसका 1 चम्मच मतलब 5 ग्राम त्रिफला शाम को 5 बजे खाया जाए तो जीवन में कभी भी आप नहीं कहोगे कि मेरा वेट बढ़ गया। लेकिन ये नहीं है कि 3 दिन खाया कहोगे गोयल साहब बना नहीं, 3 दिन में कुछ नहीं होने वाला, 30 साल तक खाते रहिए इसको। पर 5 बजे ही क्यों? इसका एक प्रावधान है कि 5 बजे जो है सूर्य देव जो है पूरी पीक पे होते हैं, उन्होंने वापस जाना होता है। और फिर दूसरा इसका खाने का एक समय है, सुबह खाली पेट 5 बजे। 2 तो जो 5 बजे सुबह नहीं उठ सकते वो शाम को 5 नहीं, बजे। नहीं 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 ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हर चीज में अपनी सुविधा मत देखो। ये है कि जिन लोगों को कोई बीमारी नहीं है, वो चाहते हैं कि हमें जीवन में कोई बीमारी ना हो, वो शाम को खाएं 5 बजे 5 ग्राम। अच्छा। जिन लोगों को कोई भी बीमारी है, चाहे वो कैंसर की बीमारी क्यों ना हो, कोई भी बीमारी है, पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उनको, वो खाएं सुबह सुबह 5 बजे। तो क्या कमाल के इसके रिजल्ट आते हैं। ये अमृत है। इसको लिखा गया ग्रंथ में कि त्रिफला जो है वो हमारे शरीर के लिए पोषक है, शरीर का पोषण करता है। और जैसे अपना बेटा है 2 साल का, अगर आप उसको अभी से थोड़ा सा तो चटाना शुरू कर दोगे तो आप कहोगे इसको किसी जिम की जरूरत नहीं है। 20 साल की उम्र में वो स्ट्रांग कर देता है हड्डियों को, और उसका वेट भी कभी इंसान का नहीं बढ़ता और बहुत तरीके से वो प्रफुल्लित रहता है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।